Whoever can stay, you can stay. We can. तो ये काक विशुंडी जी बता रहे हैं गरुड़ जी को, ब्रह्म लोक गए लगी गेहूं में चितियों पाछ उड़ा, जुग ओंगल कर बीच सब राम बुझे मोहिता। ये तो उसमें बोले कि जब भी मैं इतनी दूर तक गया मगर भगवान राम की भुजा मेरे 2 इंच पीछे ही थी। सप्ताह बरन वेद करी जहां लगे गति मोहरी, गेहूं तहां प्रभु भुज निरखी व्याकुल बेहूं बोहरी। तो मैं थक के नीचे आ गया। उसके बाद आप बता रहे हैं, मुदेव नैन तरस जब भयऊं पुनि चितवत कौशलपुर गई, मोहि बिलो की राम मुस्काई बेसत तुरत गयऊं मुख माही। उधर मांझ सुनु अंड जराया देखूं बहु ब्रह्मांड दिखाया, अति विचित्र तह लोक अनेका रचना अधिक अधिक एक ते एक। भगवान राम के पेट में चले जाते तो बताते हैं वहां पे, कोटे न चतुरानन गौरी सा अगणित उड़गिन रवि रजनीसा, अगणित लोक पाल जम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला, सागर सरिसर विपन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तार। सुरमुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, चारि प्रकार जीव सचराचर, जो नहीं देखा नहीं सुना जो मन हूं न समाये, सो सब अद्भुत देखें वरनि कवन विधि जाए। एक एक ब्रह्मांड महूं रहूं बरसत एक, यही विधि देखत फिरे हूं मैं अंड कटाह अनेक। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु से मनुष्य ऋषि दाता, नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निश्चर पशु खग ब्याला, देव धनुज गण नाना जाति, सकल जीव तह आने भांति। मेहि सरि सागर सरगिरि नाना, सब पर पंच तह आने ही आना। अंड कोश प्रति प्रति निज रूपा, देखे जिनस अनेक अनूपा, अवधपुरी प्रति भवन निनारी, सरजु भिन्न भिन्न नर नारी। दशरथ कौशल्या सुनुताता, विविध रूप भरतादिक भ्राता, प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखे बाल विनोद अपार। भिन्न भिन्न मैं देखूं सबु सबु, मैं दीख सबु अति विचित्र हरि जान, अगणित भुवन फिरेऊं प्रभु राम न देखूं। तो उसके बाद फिर वो वापस चले आते हैं अयोध्या के। तो बड़ी से बहुत बहुत ब्रह्मांडों में कितने कितने साल रहते। इंटरेस्टिंग। और कहले सबको अलग अलग देखा, सब दशरथ अलग देखे, अयोध्या भरत आदि सब लोग अलग अलग देखा, भगवान राम ही थे जिनको कभी अलग रूप में नहीं देखा किसी को। ओके, सर्वव्यापक। तो ये बोले ना, भिन्न भिन्न सब देखूं सबू अति विचित्र हरि जान, अगणित भवन फिरे प्रभु राम न देखा मान। कर भगवान राम के बिना किसी और उनको नहीं देखा किसी दूसरे रूप के अंदर, उनको इसी रूप में देखा। Oh, I see. Interesting. I know. So ये लोग का जो नई नई डिस्कवरी होती है ना, उन लोग को लगता है आपका वो बंद हुआ। Oh yes, sorry, because I was coughing, so so I was just saying that इनकी नई नई डिस्कवरी होती है और ये लोग लगता है एक्साइटेड हो जाते हैं कि भाई there may be other worlds and ये है वो है, there are planets अभी they are finding कि there is a possibility of life। वो लोग अभी पॉसिबिलिटी में बैठे हैं और यहाँ पर वो काक भुसुंडी जी ने डिस्क्रिप्शन दे दिया, सारा पूरा डिस्क्रिप्शन दिया। बिल्कुल। एंड ये सब मैच भी हो जाएगा। भगवान राम को छोड़कर बोले बाकी सबको अलग अलग रूप में देखा, अनेक भरत देखे, अनेक कौशल्या, अनेक सब देखे, मगर भगवान राम को एक ही रूप में देखा। Because it is that Vedantic truth they're talking about. Ram represent that consciousness. So it's just saying that it is the same everywhere. Yeah. तो बोले एक एक ब्रह्मांड महु रहे वो बरस सब एक, कितने कितने बरस वहां एक एक ब्रह्मांड के अंदर रहे। यही विधि देखकर फिरे हूं मैं अंड कटाह अनेक। इसका मतलब नहीं समझ में आता क्या बोल रहे हैं, तो मगर वो बोल रहे कि इतने ब्रह्मांड में मैं 7-7 10-10 साल रह क्या। राइट। और वो जो ने भेजा ना, वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव है वो टाइम लाइन, एंड अवर नेक्स्ट वर्स इन भगवद गीता इज गोइंग टू टॉक अबाउट दैट टाइम लाइन, and it matches with the modern whatever discovery that they have also, and even the shape of this universe,
finally they came up with ki it is an oval shape, the Brahmand, right? And then if you see that our Shivling is a representative of the Brahmand, that's why they have that oval shape. Because, when we look at the Shivling, we only look at the upper part. But there is at the bottom also, it is oval shape, actual. The real Shivling is oval shape. Because part of it is underground. So they already knew that it is oval shape. Imagine. So I personally feel that there is no contradiction between Vedanta and science. It's going to come all slowly, it's coming together. ये सब चौपाइयाँ मतलब उत्तरकांड के टुवर्ड्स लास्ट के मतलब कुछ 10, 15, 20 पेज छोड़ने के बाद उत्तरकांड के पास में आती हैं। अच्छा। So इनकी भी जो रामायण वगैरह की भी जो चौपाइयाँ है ना, उनमें भी बहुत ज्ञान भरा हुआ है। सो वो भी इतनी दिखने में बड़ी सिंपल सी, गाने में भी बहुत अच्छी लगती है, मगर उसका कोई चिंतन करेगा ना, कोई किसी सेंट के साथ बैठो तो वो भी इतना डीप उसका मीनिंग बताएंगे आपको। सो वेदर यू पिक अप महाभारत और रामायण और योग वाशिष्ठ और अष्टावक्र, गीता, whatever you pick, everywhere there is Brahma Gyan is there. 100% Brahma Gyan, but they have said it more in the story form. It's more juicy. So that's what it is. So it's more palatable then. क्योंकि कहानियां सुनना सभी को अच्छा लगता है ना, एकदम ड्राई देना शुरू किया तो थोड़ा डिफिकल्ट है. That's why when we started doing the Upanishads, very quickly we started referring to Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is also in story style only, right? Arjun got depressed and this and that, एकदम से नहीं ब्रह्म ज्ञान शुरू कर दिया, because it doesn't stick then. वो भगवान बोल रहे हैं कि जब तक आप पात्र ठीक नहीं होंगे तो आपको बताने में मुश्किल है, आपको समझ में नहीं आएगा उससे. वो तो है. I mean, even ready to accept, you have to be grasp that information. You have to be ready for it, absolutely, And even in the worldly sense, you don't get admission into college until you finish your SAT or whatever application. Everybody cannot walk in there. And if some Tom, Dick or Harry walks in there without preparation, he will just quit or fail. So obviously, it's the same way. So ब्रह्म ज्ञान को भी सुनने के लिए माइंड रेडी होना चाहिए. एग्जैक्टली व्हाट इज. एंड अर्जुन का भी माइंड रेडी एक पॉइंट पे आके हुआ. उसके पहले तो वो आर्ग्यू ही कर रहा था. On the other side, Duryodhan told Bhagwan Krishna, I know what I'm doing is wrong. Yes, very famous. I just can't control myself. Yes. That is the difference between Arjun and Duryodhan. They said दोनों को ज्ञान मालूम था, लेकिन एक ने बोला कि एक सुनने को तैयार था, चेंज करने को तैयार था, और दूसरा बोला कि मैं कर ही नहीं सकता, मेरे को मालूम है ये गलत है, पर I cannot go on the right side. So true. And even our teacher used to say that the basic human values, nobody needs to teach anybody. कि सत्य बोलो. जो चोर भी होता है ना, वो अपना जो उनका जो गैंग होता है ना, उसमें चाहता है कि सब सच्ची बोले. राइट. एक समझो एक गैंग है ना 5 लोगों का, और किसी ने चुराया 1 लाख रुपया, फिर उनको बांटना होता है, तो वो चाहता है कि सच बोले ये. चोरी करके आए मगर मेरे साथ सच बोले. तो वो वैल्यू सभी चाहते हैं. इंटरेस्टिंग ना. Anyway. So I think we will follow this pattern. This is much better, right? That we have questions at the end, and then if we have any other topic of interest, we do it at this time. Or koi? I think this is a very good pattern, because questions will arise in your mind as the class is going on. लेकिन वो नोट कर लो कहीं पे, या ब्रीफली कह दो जैसे मैंने नरेश जी को कहा, and then discuss it after class. That way class is not interrupted. Yeah, and if I do give a chance within they think that if you have a related question, then that's a good time. But if in this case we had a little, it was related but still a little bit different, so then we all enjoyed. And now the interesting thing is this: after you study Bhagavad Gita and maybe 1 or 2 Upanishads, you enjoy Ramayana and Mahabharata a lot more too.
because you Yes. understand the depth of it. There's not just a story, there's a lot more to it. Simple thing like what he read, now it was a lot more interesting. नहीं तो ऐसे पड़ा वो लोक पे चले गए वो. No, it is, those things exist and we have to kind of, you accept it more, you know. Yeah. But for everyone, it's whether it's a bottom up or top down approach, it takes you to the same place. Whichever way it works for you, good. Yeah, absolutely. Whichever what works for you. That's why we have in Hinduism, sky is the limit about how you want to approach Brahman. You know, no problem at all. I remember when I was a child, I used to argue with my mother क्योंकि वो बोलती थी कि जैसे ये यूनिवर्स दिखता है ऐसे तो मतलब करोड़ों और यूनिवर्स हैं. And I used to say सवाल ही नहीं उठता है. Right. क्योंकि you know there is no scientific proof of that. आप कैसे कहती हैं and all that. कहती नहीं, कोटि कोटि ब्रह्मांड, ये तो रामायण में लिखा हुआ है. So Shraddha. today she is no more, and now science has come up Come with up. that same thing कि जैसे ये यूनिवर्स है ऐसे पता नहीं कितने और यूनिवर्स हैं जो कि Absolutely. काउंट भी नहीं हम कर सकते हैं. So और I'm in- like, oh my God, you know, there's so much depth in all this, but we don't realize it. Yep. Yeah, couple of generation went through this problem that, you know, we were just like, we didn't believe in all these things, but now the science, that's what exactly what I'm saying. Science is coming and now they've changed the word from universe to multiverse, right? Yeah. Uni means one. So universe, bol ke, no, there are many universes and it's like a multiverse. और उस जनरेशन को फेथ था तो वो मान जाते थे. हम लोगों को उतना फेथ नहीं है, हम क्वेश्चन करते हैं, तो इसलिए हमारे टाइम में फिर भगवान ने कहा लो साइंटिफिक प्रूफ ले लो हर चीज का. आई थिंक See, the thing is that, बोल रहे हैं sorry. पंडित जी की सरजू भिन्न सरजू देखे बस जगह पे और भिन्न नर नार अलग तो नारी और नर भी अलग अलग देखे, तो मगर भगवान राम को एक ही देखा. ये कमाल है. मतलब whenever you have time, I want to sit down and discuss in greater depth with you, नरेश जी, क्योंकि ये टॉपिक अब हमारा रामायण की तरफ चला जाता है, तो इधर तो नहीं टाइम है इतना, लेकिन रामायण also is of great interest to me. तो Oh, of course. I think Ramayana is absolutely beautiful because Ramayana is again practical Vedanta. और उसमें सब कुछ है. उसमें like our teacher used to say, रामचंद्र जी ने human अवतार लिया, right? हाँ. तो जब when he was a teenager, they showed him that he got depressed. इसे क्या है संसार में. फिर उसके फादर ने उनको घुमाने को भेजा कि भाई थोड़ा भ्रमण करके आओ. You know, भ्रमण, you know, like same thing that happens in our families. And then फिर आए तो बोला अच्छा इसको गुरु के पास बिठाओ थोड़ा कि अभी you know because then वो इसको cheer up करेंगे. तभी वो कॉन्वर्सेशन उन्होंने गुरु जी को बोला कि भाई क्या है दुनिया में, संसार में क्या है, you know, जैसे बोलते हैं ना आओ काम करो और मर जाओ, यही है क्या. Then he gave him the Brahma Gyan. So everything is there, but in a more story form and all that. So the Ramayana also has everything. In just the first part of Tulsi Ramayana, where Shivji is having a conversation with Parvati ji, उसमें भी ब्रह्म ज्ञान बहुत है. Like some of our saints and sages from Chinmaya mission, they would analyze it. You know, that it is, that whole conversation is about Brahma Gyan only. So there's so much in their Ramayana actually. Tremendous. Maybe somewhere down the line, we can even... देखिए उमर के साथ में ये भी जैसे भगवान राम को वेद व्यास जी बता रहे हैं, गुरु वशिष्ठ जी बता रहे हैं कि वो सब जानते हुए भी उसको सुन रहे हैं कि उन्होंने खुद ही तो सब क्रिएट किया. True, because वो हमारे लिए एग्जाम्पल देना चाहते थे ना. एग्जाम्पल सेट कर रहे थे, सब कुछ जानते हुए भी उनकी बात सुन रहे हैं गुरु वशिष्ठ जी की और वेद व्यास जी. तो कृष्ण भगवान ने भी वही किया ना. कृष्ण भगवान ने तो गीता में कहा कि you know, अर्जुन, there's nothing in this world that I need to achieve. I have it all, but I'm still doing my karma. और एंड में उन्होंने वो तीर भी खाया. You know, और मतलब जब ये संसार छोड़ा, so it was a very difficult way he left this world because he had to follow the karma. You know, बाली था जिनको छुप के मारा था भगवान ने, the same person came as a shikari. Came back as shikari to kill him. Yes. So he accepted it, his own fate. It's very, very interesting.
तो उसको भी उस समय आप देखिए उमा जी, जब बाली को भगवान राम ने छुप के मारा तो बता रहे थे कि उस समय ये मेरा धर्म था ये करना है, और उसने आंसर दिया कि क्यों क्यों किया ऐसे। यस बहुत डिटेल में है वो। इवन वाल्मीकि रामायण में भी उसको उन्होंने ऐसे ही नहीं छोड़ दिया कि हमें मार दिया, नहीं, उन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया। और फिर बाली उनके चरणों में गिरा मरने के पहले, ही सेड यू नो कि आई एम सॉरी, यस यस यू आर राइट। तो उसने बोला भगवान राम ने कि तुमने अपने भाई की पत्नी के साथ ऐसा किया, इसलिए मेरा धर्म था तुमको ये मारना। Right. तुम और कुछ उसकी किंगडम ले लेते, कुछ करते तो ऐसा नहीं होता। और छुप के इसलिए मारा बिकॉज उसको बून मिला हुआ था कि जो भी ओपोनेंट उसका होएगा ना, उसकी शक्ति उसमें आ जाएगी। Yes, that's why he had to do it. It's the same thing like if we see महाभारत, कृष्ण भगवान को भी छल करना पड़ा ना 2-3 बार, लेकिन वो बोल रहे हैं कि जो छलिए के साथ छल करना is not छल, and that's exactly what they are telling you in this verse कि भैया कुशल बनो। ये नहीं कि लोग है ना पीटते जाएं और तुम ढोल की तरह पिटवाते ही जाओ अपने आप को। भीष्म पितामह को बताया उस समय कि भाई मेरे साथ जो भगवान राम के समय में जो उनके शत्रु थे वो कितना ज्ञानी थे, वो सब मेरे साथ तो बिल्कुल कल्प्रेट लोग थे। कंस देखिए, जयद्रथ देखिए, सब तो भगवान कृष्ण भीष्म पितामह को उसमें बता रहे हैं, जब पूछ रहे थे कि भाई क्या ये सब ठीक हुआ, तो उसके लिए भगवान उनको भीष्म पितामह को बता रहे हैं भाई ये बिल्कुल ठीक, क्योंकि मुझे करना था कि मेरे जो एनिमीज थे वो अलग तरीके थे, जो भगवान राम के थे अलग थे। True. So that comes to the same thing that your swadharma changes according to the situation, but you should have a clarity of what your swadharma is. So यही भगवान कृष्ण ने उनको कहा कि वे हिस्ट्री से सीख लेके उसको प्रेजेंट सिचुएशन में अप्लाई करना। Correct. So true. Yes. Great. I think today's was a great discussion. Thank you, everybody. And thank you, Naresh ji. Hari Om, everyone. Thank you, Naresh ji. Meera ji, next time you can bring up some Ramayan ka thing. I know you love Ramayan so much, and some gyan from it. You can, at a discussion time, you can bring some topic. ऐसा हुआ ना, मीना जी ने बोला तो लोग का, तो मैंने कहा कि इससे अच्छी एग्जांपल नहीं, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। रामायण से दे सकते हैं। यदि मीना जी ना बोलती तो शायद मैं ना बोलता इसके लिए। मीरा जी के थैंकफुल हैं हम लोग, मीना जी के, कि उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया। Well, मीना जी सभी को थैंक, और आपको भी थैंक यू कि आपने ये सब लेके आए। So on that thank you note to everybody, we'll see you next time. Hari Om, everyone. Hari Om, Hari Om, Umaji. Yeah.